हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लीड कोड का है जिसमें ये बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालना ऑर्डर ट्रिपलेट से। तो ये बोल भी रहा इसमें अगर पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है आई जे के, जिसमें से कि आई सबसे छोटा हो जे से और के उससे बड़ा हो जे से। मतलब ऐसा ढूंढो कि मान ली जे ऐसा है, ठीक है, उसमें आई उससे छोटा हो और के उससे बड़ा हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला पे हम लोग को बैठाना है जिसमें से कि नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के करना है, ठीक है। और इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को ये सम पहले ये जो सब्सट्रैक्शन है ये मैक्सिमम चाहिए। ये सब्सट्रैक्शन मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा, कोई भी नम ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। नम्स ऑफ आई बड़ा होना चाहिए और नम्स ऑफ जे छोटा होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग पिक करते हैं 12 और 1 को, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है हम लोग को 12 माइनस 1 11। और उसके बाद इंटू नम्स ऑफ के, इससे बड़ा होना चाहिए जे से। तो इसके आगे साइड कोई सबसे बड़ा वाला नंबर चूज़ करेंगे नम्स ऑफ के, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 11, 12 माइनस 1 11 इंटू 7 77 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड किया, हम लोग देखो कोई भी नम्स ऑफ जे के लिए उसके राइट लेफ्ट साइड में, ये इसका लेफ्ट जैसे 1 है तो इसका लेफ्ट साइड में मैक्सिमम ढूंढ रहे थे, है ना, मैक्सिमम ढूंढे तो ताकि वो सम सब्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो सके, का वैल्यू सबसे ज़्यादा हो सके। तो मतलब लेफ्ट साइड कोई भी नम के लिए हम लोग को उसका लेफ्ट साइड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसका राइट साइड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके बाद उसके फॉर्मूला पे डाल देना है, ठीक है। मैंने एक ये रेडी किया है, एक अलग एग्जांपल। हाँ, तो देखो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें 3 नंबर चाहिए ही चाहिए तभी इसका आंसर आएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का जो आंसर लाइक करेगा, मतलब जे लाइक करेगा, वो इसके बीच में होगा, क्योंकि जे कॉर्नर नहीं हो सकता, बॉर्डर नहीं हो सकता, एज नहीं हो सकता, ठीक है। अब 715 यही हमारा जे है, वैल्यू जे हो सकता है वैल्यू। अब 7 के लिए चूज़ करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में मैक्सिमम क्या है, 3 ही है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो उसको 0 रिटर्न करना है। और अगर 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए देखो यहाँ पर 7 मैक्सिमम है, तो देख सबको कैलकुलेट करते जाओ। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो पहले तो 3 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से लेफ्ट साइड में कोई मैक्सिमम है? नहीं है, तो उसके लिए 3 ही रखेंगे, ठीक है। 1 से ये मैक्सिमम लेफ्ट एक एरे बनाया है और एक मैक्सिमम राइट एरे बनाया है। हर पोजीशन के लिए वो लेफ्ट का मैक्सिमम बताएगा और राइट का मैक्सिमम बताएगा। 1 के लिए मैक्सिमम क्या रहेगा? पोजीशन नंबर 2 के लिए 1 में देखो 7 है उसके लेफ्ट साइड में, तो 7 ही रहेगा। 5 के लिए भी क्या रहेगा मैक्सिमम? 7 ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो 7 ही है, ठीक है। तो हम लोग को ट्रैक करना होगा पिछला क्या मिला था और अभी का नंबर क्या है। पिछला का 7 था और अभी मिल रहा है हमको 1, जो कि ये लास्ट नंबर है। तो क्या 7 सबसे ज़्यादा है या 1? तो 7 ही रहेगा। इस चीज़ को विजुअलाइज़ ईज़िली कर सकते हैं। और इसके ऊपर तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये 10th के लिए तो हम लोग को चेक ही नहीं करना, 10 जे जाएगा ही नहीं। अब मैक्सिमम के लिए चूज़ करना है, मतलब सॉरी मैक्स राइट के लिए, ठीक है। तो इसको तो हम लोग 10 बैठा देते हैं, इग्नोर करना है उस 5th इंडेक्स को। 10 बैठा दिया। अब थर्ड पोज़ीशन के लिए क्या होगा? मैक्सिमम 10 होगा वैल्यू, है ना? ईज़िली दिख रहा है 5 के लिए। 1 के लिए भी क्या होगा? मैक्सिमम 10 होगा वैल्यू। 7 के लिए क्या होगा मैक्सिमम? 10 होगा वैल्यू। फर्स्ट पोज़ीशन तो जाएगा नहीं, हम अपना लूप ऐसे ही बैठाएँगे कि ये चीज़ और ये चेक हो। अब हम लोग का आंसर बस 1 2 3 में ही लाई करने वाला है ना? क्योंकि 7 1 5 ही जे इंडेक्सेस पे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख, अब हम लोग चेक करेंगे 3 फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट इटरेशन में 3, है ना? ये 3 माइनस 7 नम्स ऑफ जे जाएगा और इंटू 10, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दो। अब फिर ये 1 1 के लिए देखो क्या होगा, 1 इंडेक्स के लिए जो कि है 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 माइनस 1, ये वैल्यू सही है, 6 आएगा इसका वैल्यू, गुने 10, तो इसका आंसर आएगा ना 60। ये हमको लगता है ये आंसर होगा। ये वाला पिक किए थे अभी, लेफ्ट मैक्सिमम पिक किए हैं और उसमें सब्सट्रैक्ट किए पोजीशन ऑफ आई और वैल्यू ऑफ आई, और उसमें इंटू कर दिए राइट मैक्सिमम से, ठीक है। अब फिफ्थ के लिए देखते हैं, तो इसके लिए देखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से 7 माइनस, इस बार क्या होगा 5 मल्ट माइनस होगा, क्योंकि नम्स ऑफ जे क्या है, जे अभी पोजीशन यहाँ पर है, तो 7 माइनस 5 क्या हो गया 2, तो 2 इंटू 10 20 होगा,
नहीं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा दे रहा है ये 7 माइनस 1 इंटू 10 जो कि 6 इंटू 10 60। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अभी तो फिलहाल कोड करते हैं इसका। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम एन निकाल लेते हैं क्योंकि हमको सबसे अच्छा लगता है। और जैसे ही अगर एन 3 से छोटा होगा तो हम लोग का रिटर्न कर देना है 0। ठीक है, हाँ, इंट लेफ्ट मैक्स डिक्लेयर कर देते हैं। इसका साइज रहेगा एन के मुकाबले। इसका आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ पा रहे कितना होगा? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ आया तो अच्छा बात है, नहीं तो लास्ट में हम बताते हैं कैसे क्या होगा। तो लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करते हैं, पहले तो लेफ्ट मैक्स ऑफ 0 भी सेट कर देते हैं। लेफ्ट मैक्स ऑफ 0 से सेट हो गया तो क्या होगा? लेफ्ट मैक्स ऑफ आई इक्वल्स मैथ डॉट मैक्स फॉर लेफ्ट मैक्स आई माइनस 1 कर देंगे, कॉमा नम्स ऑफ आई जो भी मिलते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसी तरह राइट मैक्स भी डिक्लेयर कर दो। अरे राइट मैक्स को, लास्ट वाले को राइट मैक्स भी डालना होगा। राइट मैक्स ऑफ एन माइनस 1 इक्वल्स टू नम्स ऑफ एन माइनस 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन, अरे सॉरी, आई इक्वल्स टू एन माइनस 2 से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस माइनस। ठीक है, ये अभी हम लोग राइट को कैलकुलेट करना है, तो राइट मैक्स ऑफ आई इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स ऑफ, टाइपिंग उतना कुछ खास तो है नहीं। इससे अब हम लोग का राइट मैक्स आ गया। अब हम लोग आंसर डिक्लेयर कर देते हैं जो कि हम लोग का आंसर होल्ड करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उस जे को इटरेट करेंगे जो कि यहाँ से यहाँ चलेगा, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड लास्ट पोजीशन तक। ठीक है, तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर, इंट आई ही रखते हैं 1 से लेकर आई लेस देन एन माइनस 1 आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, इंट लेफ्ट वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, लेफ्ट मैक्स ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, इंट राइट, राइट क्या हो जाएगा अपना, राइट मैक्स ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, मतलब राइट साइड उसके जस्ट जे पोजीशन के लिए, कोई भी जे पोजीशन के लिए, जैसे 1 के लिए चूज़ किए तो इसका लेफ्ट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ ये वाला पे रहेगा लेफ्ट साइड का, राइट साइड का मैक्सिमम वैल्यू इस पे रहेगा। तो हम लोग उस दोनों को पिक कर लिए। अब बस फॉर्मूला पे डाल देंगे, आंसर को भी मैक्सिमम वैल्यू से डिक्लेयर करते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से फाइंड करते हैं आंसर, कॉमा लॉन्ग है तो उसको थोड़ा हैंडल कर लेते हैं, और फिर लेफ्ट माइनस नम्स ऑफ आई गुने राइट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यही हम लोग को करना था, लेफ्ट का मैक्सिमम माइनस करेंट आई इंटू राइट का मैक्सिमम। अब रिटर्न कर देते हैं, आंसर हो ही जाएगा। ज़ीरो को ये हैंडल कर लेगा, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रहा है तो ये ज़ीरो आ जाएगा आंसर से। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, पहले रन कर लेते हैं कम्प्लीटली। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगा, क्योंकि देख खाली 2-3 बार लूप चल रहा है, वो एन तक ही चल रहा है। ठीक है, एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अब देखो तो
ओ ऑफ एन ही जाएगा क्योंकि हम लोग बस लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब कुछ डाउट रहा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।